नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आई-बैंड 24 पर सुबह से ही और कल से और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके से कॉल्स आ रहे हैं कुछ पेरेंट्स के, कुछ लोगों के, कि क्या अब स्कूल बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आई-बैंड 24 हर रोज कोरोना को लेकर नई नई अपडेट दे रहा है। जो भी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन आ रही है उसके बारे में भी जानकारी दे रहा है। और जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आई-बैंड 24 पर भरोसा करते हैं और शायद वो इसीलिए चाहते हैं कि हम लगातार उन चीजों को अपडेट करें, उन चीजों के बारे में बताएं जो सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर गाइडलाइन आ रही है, ताकि वो भी चौकन्ना रहें और सतर्क रहें उन चीजों के लिए जो चीजें उनको करनी है या फिर कुछ चीजें जो उनको नहीं करनी है। और इसी पर अब हम बात करेंगे कि कुछ लोगों के हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या स्कूल्स बंद होने वाले हैं, क्या बच्चे जो इतने लंबे अंतराल के बाद अब स्कूल जाने लगे थे, क्या वो बच्चे फिर से अब घरों में होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से और आज भी हमें बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं जिसमें माता पिता ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, कुछ चीजें जो वायरल हैं, जिसमें ये बात लिखी गई है या ये बात लोग अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनके द्वारा ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं स्कूल बंद हो रही हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए और स्पष्टीकरण के लिए, कि ऐसी कोई भी जानकारी जो हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनके द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि स्कूल या कॉलेजेस बंद होने वाले हैं। हालांकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सूत्रों का ये कहना है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि जो हरियाणा सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं और शायद आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला स्कूलों को लेकर भी किया जा सकता है या फिर कुछ ऐसे गाइडलाइन जारी किए जाएंगे जिसमें कोरोना को लेकर जो है कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएं। जिस तरीके से आपको मालूम भी होगा, कल भी हमने आपको कवरेज के माध्यम से बताया था कि अगर अब आपको कोई शादी करनी है, किसी के अंतिम संस्कार में जाना है या फिर इस तरीके से कोई पार्टी करनी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई जागरण है, कोई भी फंक्शन है, तो उसके लिए आपको अब पहले परमिशन लेनी होगी। जो आपके जिला के जो डीसी हैं उनके द्वारा परमिशन लेनी होगी। उसके अलावा भी आप सीटीएम जो है दफ्तर जा सकते हैं, वहां पर भी आप परमिशन ले सकते हैं और जो एसडीएम है उनसे भी जो है आप जानकारी ले सकते हैं, उनसे भी आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, उनको आप जानकारी दे सकते हैं कि आपका फंक्शन कहाँ है, किस दिन है और कितनी गैदरिंग आप इकट्ठा करें। और उसके लिए मैं फिर से आप सबको वो बात दोहराना चाहूंगी कि क्या कुछ गाइडलाइन इस चीज को लेकर आई है। अगर किसी का अंतिम संस्कार है तो उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। और अगर आप कोई इंडोर कार्यक्रम करें, कोई घर का कार्यक्रम है, कोई निजी आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में कोई इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं, बैंकेट हॉल के अंदर आप कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें 200 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात, उस हॉल में जो लोग जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए वो 400 या 500 होनी चाहिए, यानी कि 50% कैपेसिटी ही उस हॉल की होनी चाहिए। अगर किसी हॉल में, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी हॉल में 400 लोग समा सकते हैं तो उसमें केवल 200 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। जो एक लिमिट है वो 200 लिमिट तक की। और अगर कोई आउटडोर आपको कोई फंक्शन करना है, जैसे किसी लॉन में, किसी ग्राउंड में, तो वहां पर 500 लोग आ सकते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो कम से कम 1000 लोगों की होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गैदरिंग है उसको कम इसी वजह से किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और मास्क जरूर पहने, क्योंकि वो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।